दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए हजारों की तादाद में किसान अग्रसर हो रहे हैं और इससे पहले हमने अपनी आशंका भी जाहिर की है कि इन्हीं किसानों के बीच कुछ खालिस्तानी आतंकी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपनी राजनीतिक मंशा के चलते इसमें शामिल हैं और इस तरह के तमाम चीजों को वो हवा दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नमित लगातार जुड़े हुए हैं। नमित, इस वक्त की अपडेट बताएं, क्योंकि लगातार हम खबरें देख रहे हैं, इन किसानों को समझाने बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन तनाव अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश तो केंद्र सरकार की तरफ से कल से लगातार चल रही है, चाहे उसमें हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर वर्चुअल माध्यम से बात करें, लेकिन फिलहाल जो सिंधु बॉर्डर के हालात है वो काफी तनावपूर्ण बने हुए। देखिए, फिर दोबारा से तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जो हजारों की संख्या में 2 से 3 किलोमीटर तक जो किसान बैठे हैं वो लगातार कूच कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ड्रोन कैमरे की जो सहायता से जो है पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, आखिर क्या वहाँ पर हालात है, किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। देखिए, ड्रोन की मदद से जो है यहाँ पर पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और लगातार कल से यही मंजर जो है वो सिंधु बॉर्डर का बना हुआ है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ आला अधिकारी जो है वो भी मौके पर कल से मौजूद है, लेकिन जो किसानों का जत्था है वो लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीछे देखिए, जो आपको वहाँ पर किसानों का एक दल नजर आ रहा होगा, वहाँ पर छोटे छोटे दल बने हुए हैं, कुछ लोग जो किसान हैं वो मीटिंग भी कर रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। हालांकि जो हमारे पास सोर्सेज से खबर आ रही है, जो किसानों के दलों के नेता हैं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि हमें रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर आने दिया जाए, लेकिन बावजूद उसके ये लोग पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। वो लगातार दिल्ली के अंदर कोविड-19 के तहत किसी भी तरीके का प्रदर्शन करने पर रोक है और यही वजह है कि यहाँ से जो है इनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। पीछे देखिए, अगर उधर कोने की बात मैं करूँ तो लगातार जो बैरिकेडिंग है वहां तक की रखी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, कुछ अगर आम जनता के रूप में भी किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनको पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो रोड है वो अब दोनों तरफ से जो है ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि अगर आप आजादपुर से आ रहे हैं तो कुछ दूर आगे आने के बाद आपको दोनों रोड से ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको अपनी गाड़ी वापस ले जानी होगी। लेकिन पीछे अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम भी है, लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर रेनू यही है कि हालात जो है तनावपूर्ण धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। बीच बीच में पुलिस के जवानों से जो है किसानों की कुछ झड़प भी होती है। देखिए, दूर देखिए, जो किसानों का एक ट्रैक्टर है झंडे लेकर वो भी यहाँ पर पहुंचा और इससे पीछे अगर बात करें तो कई जो हजारों की संख्या में जो किसानों का रैला है, जो कि अंबाला की बात करें या फिर पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जो है वो यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा है। तो कुल मिलाकर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर हालात को अंडर कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है और दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। नमित, इससे पहले किसानों को समझाने की भी कोशिश की जा रही थी, लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्या उस समझाइश का, उनकी किसी अपील का कोई असर हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने भी स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने से इनकार कर दिया है, तो इस पर राजनीति भी लगातार हो रही है, इसको हवा देने की भी कोशिश की जा रही है। तब तक उनके जो कृषि, देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर कुछ ऐसे जो दल है, वामपंथी दल हैं, लेफ्टिस्ट गैंग की बात करें, जो किसानों की आड़ लेकर दिल्ली के अंदर घुसकर एक जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो दंगे करने के प्रयास में है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन वो शायद अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की 5 लेयर जो सिक्योरिटी यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, उम्मीद नहीं है कि किसान यहाँ से कुछ दूर भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंतजाम है वो इतने कड़े किए गए हैं कि अगर किसान एक बैरिकेडिंग को लांघकर दूसरी तरफ आ भी जाते हैं तो ये देखिए, ये नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पर जो बड़े बड़े जो पत्थर है उससे और कटीले तारों से पूरी रोड को जो कोबरा वायर है, दूसरी तरफ कोबरा वायर जो है वहाँ पर लगाई गई है ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए, लेकिन काफी प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर जो बैरिकेड्स तोड़ करके आगे बढ़ रहा है किसान, तो ऐसी तमाम स्थितियों से अवगत हम महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर बुला ली गई है, कई जो बड़े अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर ये जो 50 मीटर का आप रास्ता देख रहे हैं, ये अगर क्रॉस हो भी जाता तो इसके बाद भी 5 लेयर जो बैरिकेडिंग है उसको पार करना किसानों के जो दल है यहाँ पर पहुंचा उनके लिए एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन फिलहाल देखिए, दूर से एक बार फिर से
अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा शॉट दिखाइए। ये देखिए एक किसानों का जो जत्था है फिर दोबारा से गाड़ियों पर चढ़कर, ट्रैक्टरों पर चढ़कर पीछे से आ रहा है। देखिए अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाइए तस्वीरें जो है लगातार यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि कुछ देर बाद ये किसान जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आंसू गैस के गोले लेकर जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस की टीम है वो पूरी तरीके से तैनात है कि जैसे देखिए यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। दूर देखिए जो गाड़ियों पर जो है 3 से 4 गाड़ियों पर ओपन जीप पर जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं पंजाब और हरियाणा के और लगातार आगे की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो भी अब अलर्ट पर हो गया कि कैसे इन गाड़ियों को रोका जाएगा। लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ गए हैं, हालात जो है काफी तनावपूर्ण। नमित देखा एक हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जरा इसके बारे में अपडेट दें, किस तरह की हलचलें यहाँ पर बढ़ रही हैं? वो आगे बढ़ रही है, हलचल जो है बिल्कुल यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। पीछे से 4 से 5 किसानों की जो गाड़ियां थी ओपन जीप थी वो यहाँ पर पहुंची है और दूर अगर कोने के रास्ते से जो है बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां पर देखिए अब यहाँ से दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो अब दूसरी तरफ रोड के दूसरी तरफ पहुंच रहे। पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है वो अलग पर आ गए हैं, यानी कि किसानों को जो है पूरी तरीके से यहीं पर रोक दिया जाएगा। और आप नजर देख सकते हैं पीछे जो किसानों का जत्था रुका हुआ था वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए जो ड्रोन कैमरा है उसकी मदद से भी जो है वहां पर क्या हालात है प्रशासन इसकी जानकारी ले रहा है। लेकिन पीछे जो किसान बैठे हुए थे मीटिंग कर रहे थे वो लगातार अब उस कोने में इकट्ठा हो गए हैं। शायद वहां से ही किसानों की एक रणनीति बनी है क्योंकि काफी देर से जहां पर मीटिंग चल रही थी कि आखिर इस रास्ते से बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, अंदर दिल्ली के लिए कूच किया जाए। तो जाहिर तौर पर वो रास्ता किसानों ने चुना है कि उस कोने से जो है बैरिकेडिंग को लांघ कर जो है अंदर दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। फिलहाल जो तमाम जो यहाँ पर फोर्सेज हैं वो अलर्ट पर हैं और किसानों से शायद बातचीत हो रही है, कुछ जो है बहस भी वहां पर जो हमें होती हुई नजर आ रही है। अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाई कि आखिर वहां पर हालात जो है वो बेकाबू हो गए हैं। कुछ किसान जो है बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़ रहे हैं, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्सेज अलर्ट पर है, वाटर कैनन को भी अलर्ट पर रखा है कि जैसे ही अगर ये बैरिकेडिंग पार होती है तो किसानों पर वाटर कैनन का यूज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण है, वहां पर जो है हालात बने हुए हैं और पीछे से लगातार जो किसान आ रहे हैं वो अब दिल्ली कूच की तरफ हमारी बातचीत हुई है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर जाए बिना नहीं मांगेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और यानी कि जो 3 कृषि बिल आए हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हम रामलीला मैदान पहुंचेंगे, वहीं जाकर दम लेंगे। देखने वाली दिलचस्प बात होगी। निश्चित तौर पर नमित लगातार हलचलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सबके बीच नमित कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह के हालात बनाने से अच्छा है कि किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो केंद्र सरकार से मिले और बातचीत करे। आखिर इसमें रोड़ा क्या है, अड़चन क्या है? देखिए जाहिर तौर पर अगर हम बात करें, हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कह चुके हैं और उन्होंने 3 दिसंबर का समय भी दिया है कि अगर आपको बात करनी है तो सरकार बातचीत के रास्ते सरकार ने खोल रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुबह किसानों से हमारी बातचीत हुई है वो ये कह रहे हैं कि अब हमें बातचीत नहीं करनी है, या तो हम बात करेंगे तो सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से या फिर हमें रामलीला मैदान और जंतर मंतर जाने दिया जाए। वहीं अगर हम दिल्ली की गाइडलाइंस की बात करें, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, दीपावली के बाद देखा हमने कि लाखों की संख्या में पेशेंट बढ़े हैं, तो उस वजह से दिल्ली के अंदर जो नई गाइडलाइंस है उसके तहत आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी तरीके का प्रदर्शन या धरना नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि इन किसानों को यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि अगर आप नजर मानिए कि सैकड़ों की हजारों की संख्या में अगर ये किसान जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान पहुंचेंगे, दिल्ली के किसी भी हिस्से में पहुंचेंगे, तो यकीन मानिए कि वहां पर कोविड-19 किस तरीके से फैल जाएगा और ज्यादा संख्या पेशेंट की जो है बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इनको सिंधु बॉर्डर, ये जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, यहाँ पर रोका गया और अब हालात जो है धीरे धीरे तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। क्योंकि पीछे से जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि 203 किलोमीटर की जो पूरा रोड है वहां पर किसान बैठे हुए थे, लगातार मीटिंगों का दौर जारी था, छोटे छोटे गुट बनाकर मीटिंग कर रहे थे किसान के आखिर आगे की क्या रणनीति उनकी रहेगी। लेकिन फिलहाल वो जो कोना है वहां पर इकट्ठे हो गए, शायद उस रास्ते से किसानों ने कोई नई रणनीति बनाई है, नया प्लान बनाया कि आखिर कैसे ये जो पहली बैरिकेडिंग है इसको पार किया जाए और इसके बाद जो तमाम जो 5 से 6 लेयर की जो कटीले तारों की बैरिकेडिंग है उसको कैसे पार किया जाएगा। शायद इस पर सुबह से रणनीति किसान बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर जो फोर्सेज हैं वो अलर्ट पर है, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो अलर्ट पर है और वहां पर शायद किसानों से भी बातचीत का दौर जारी है। किसानों से बातचीत का दौर जारी है और किसान अभी भी समझने को तैयार नहीं है। नमित, इससे पहले हमने जो आशंका जाहिर की है वो बहुत बड़ा एक खतरा है कि इन्हीं किसानों की आड़ लेकर राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो तो अपने मंसूबों को साध ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा खालिस्तानी आतंकियों का है जो लगातार मंडरा रहा है। ऐसी आशंका हमने दिल्ली दंगों को लेकर भी जाहिर की थी कि किस तरीके से एक बड़ा प्लान है, फंडिंग की जा रही है और आखिरकार सच भी वही हुआ।
देखिए बिल्कुल जाहिर तौर में जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो दिल्ली के ना होकर बल्कि बाहर के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर दंगे किए, जो वहां पर जो सीए और एनआरसी के विरोध में लोग बैठे हुए थे उनकी आड़ में दिल्ली के अंदर दंगा प्रायोजित करवाया। और हो सकता है कि शायद ये जो किसानों का जत्था है इसमें कुछ खालिस्तानी आतंकी हो सकते हैं जो कि किसानों की आड़ लेकर दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए पीछे शायद हलचल कुछ वहां पर तेज हुई है, जो जवान है वो थोड़े से अलर्ट हम जो है वो नजर आ रहे हैं, जो क्योंकि जो कटीले तार है उससे पीछे आप देखें तो भारी संख्या में जो फोर्स देख है सकते हैं वहां पर प्रशासन है जो किसानों को जाने के लिए सहमत हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, वो बैरिकेड्स को अब वहां से खोल रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। कटीले तार हैं और अगर इनको भी पुलिस वाले जो हैं अभी यहाँ से पीछे लोगों को खोल रहे हैं और किसानों को दिल्ली कूच के लिए जाने दिया जाएगा। पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि देखिए ये जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। किसानों का जो जत्था है जो कि पंजाब और हरियाणा के किसानों, जैसा आपने जिक्र किया कि इसके अंदर हो सकता है कि कुछ खालिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं जो कि किसानों की आड़ लेकर ये बैरिकेडिंग पार करें और दिल्ली के अंदर जाकर कुछ दंगा प्रायोजित करें। और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ अगर नॉर्मल लोगों की गाड़ियां भी आगे जा रही हैं तो पुलिस उनको भी चेक कर रही है कि आखिर इसमें कौन लोग हैं, उनका आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ चेक किया जा रहा है। निश्चित तौर पर और हलचलें लगातार तेज होती हुई प्रशासन ने हरियाणा बॉर्डर को भी सील कर दिया है। सिंधु बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, अभी फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें, पूरा जोर यहाँ पर किसान लगा रहे हैं कि वो आगे बढ़ सके, हालांकि रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसान यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से किसान जोर लगा रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं, उसमें ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसान भारी पड़ जाए और आगे की तरफ कूच कर दे। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो पहले से ही देखने को मिल रही हैं और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम यहाँ से किसान पार करके चले भी जाते हैं दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर भी सुबह से हमने देखा जो प्रशासन है वो अलर्ट पर हो। और दिल्ली के अंदर कई ऐसे स्टेडियम हैं बड़े जिनको सरकार से जो है इजाजत मांगी गई है कि उनको दिल्ली पुलिस के अंडर में दिया जाए, क्योंकि अगर ये किसान वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर स्टेडियम के अंदर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर खुले में ये किसान बैठेंगे तो कोविड-19 का खतरा बढ़ेगा। और हालांकि जो किसान है, कुछ किसानों से भी हमारी सुबह बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जब बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, जब चुनाव हो रहे थे, तो वहां पर कोविड-19 की गाइडलाइंस आखिर कहां चली गई थी? जो कोविड-19 की गाइडलाइंस का हवाला देकर हमें यहां पर रोका जा रहा है। तो जाहिर तौर पर किसानों का अपना तर्क सामने आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो लगातार ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसान किसी भी तरीके से एंटर ना कर पाए, क्योंकि अगर अब तो केवल ये हरियाणा और पंजाब के किसान है, सुबह कल शाम की बात करें जो टिकैत है, जो इन्होंने भी ऐलान किया था कि यूपी के अंदर भी, जो कि दिल्ली और देहरादून का जो बॉर्डर है, हरिद्वार और देहरादून का जो बॉर्डर है, वहां पर भी वो धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वहां पर यूपी सरकार की बात करें तो योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी के अंदर किसी भी तरीके का प्रदर्शन उनको बर्दाश्त नहीं है। लगातार पुलिस जो है कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें फिर से जो सिंधु बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में जो किसान हैं, किसानों के दल हैं छोटे छोटे, वो लगातार उस बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि वहां से अगर ये जो पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ से रास्ता बनता है तो ये अपना जो इनका दल है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। लेकिन पीछे बीच में देखिए कटीले तार जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बिछा रखे, यानी कि किसान अगर यहाँ बैरिकेडिंग पार करते हैं तो उनको स्वागत की जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। रेनू, निश्चित तौर पर और सिंधु बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान और पुलिस प्रशासन वहां पर आमने सामने हैं और लगातार जोर दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। नमित, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अभी कुछ देर पहले तनावपूर्ण स्थिति दिख रही थी, थोड़ी हलचल दिखाई दी है, अब थोड़ी शांति दिखाई दे रही है, क्या कोई बातचीत चल रही है पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में? देखिए बिल्कुल, हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से हम आपको टॉप एंगल दोनों तरफ का दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर किसान लोग खड़े हैं और जो इधर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो प्रशासन की व्यवस्था वो दिखा रहे हैं। लेकिन दूर जैसा मैं आपको दिखा रहा था, क्योंकि 3-4 गाड़ियां अचानक से किसानों के जत्थे के साथ आगे बढ़ी थी और उस कोने पे शायद पैरामिलिट्री फोर्सेज जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके और किसानों के बीच में शायद कुछ बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। पिछले अगर हम 3 से 4 मिनट की बात करें तो अचानक से जो भीड़ पीछे की तरफ थी वो अब उस कोने में
किसानों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। तो शायद लग रहा है कि वहां पर कुछ बातचीत का दौर जारी है। कुछ मिनटों बाद क्या हालात रहेंगे ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। लेकिन जैसा आपने भी जिक्र किया कि इस भीड़ के अंदर, ये किसानों के झुंड के अंदर कुछ समय अलग तरीके के झंडे भी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो कुछ लेफ्टिस्ट की पार्टियां हैं, चाहे हम सीपीआई की बात करें या सीपीएम की बात करें, वो भी, उनके भी जो कुछ लोग हैं वो इन किसानों की जो ये जत्था है इसमें शामिल होने की आशंका हमें लग रही है। बिल्कुल अमित, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि पुलिस प्रशासन के सामने भी नमित, क्योंकि ये दोहरी चुनौती है। एक तरफ जहां आपको किसानों को वहां पर रोकना है, तो वहीं पर किसी भी बड़े कोई बड़ी हिंसा ना हो, या जिस तरह से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें खालिस्तानी आतंकी देखिए यहाँ पर जो है देखिए किस तरीके से किसान है वो तितर-बितर हो गए हैं। ये तस्वीरें, जैसे मैं बार-बार जिक्र कर रहा था कि वहाँ पर देखिए कुछ जो किसान है वो वहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, आंसू गैस गोले है वो भी यहाँ पर छोड़े गए हैं। देखिए हालात देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, भीड़ को उसको पीछे धकेला गया है। जहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो देखिए आंसू गैस के गोलों की आवाज जो है वो आपको सुनाई दे रही है। जो किसान देखिए जहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसानों का जो दल आगे बढ़ रहा था उनको पीछे धकेला गया है। जहाँ पर जैसा मैं बार-बार जिक्र कर रहा था कि अचानक से कुछ हलचल पड़ी है। बैरिकेडिंग देखिए, कुछ जो किसान है वहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर पीछे की तरफ जो है इनको देखिए आंसू गैस के गोले जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे हैं। जो भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी, बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, उनको तितर-बितर किया गया है। जैसे बार-बार जिक्र कर रहा था कि वहाँ पर शायद कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन यही कोशिश थी किसानों की कि अचानक से भीड़ जुटाई जाए और बैरिकेडिंग को पार किया जाए। लेकिन हम बता दें कि यहाँ पर लगातार जो प्रयास नजर आ रहा है। भीड़ को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जो है तितर-बितर किया है। यहाँ पर देखिए जो आंसू गैस के यहाँ पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े गए हैं। ये जो भीड़ थी जो देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं। देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो किसान इकट्ठा हुए थे, देखिए यहाँ पर भी पीछे देखिए, यहाँ पर भी जो फोर्सेज डिप्लॉय की गई थी वो भी अलर्ट पर हो गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब फिर जो किसान अचानक से एकजुट हुए थे, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई। और अब यहाँ पे धीरे धीरे जो पैरामिलिट्री के फोर्सेज पीछे की तरफ जो तैनात थे वो अब बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए। और किसान देखिए जो अचानक से 4 से 5 गाड़ियों में किसान पहुंचे थे, कोने पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। हमें उम्मीद थी कि शायद किसानों से बातचीत की जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसान भीड़ इकट्ठा करके बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको यहाँ पर तितर-बितर किया गया। फिर से देखिए पीछे जो किसान गए थे वो फिर से झंडे लेकर, बैनर लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हालात है काफी बेकाबू हैं। ये देखिए फिर दोबारा से जो पीछे जिन किसानों को पीछे हटाया गया था आंसू गैस के गोले छोड़कर, वो अब हाथों में झंडे और बैनर लेकर फिर से आगे की तरफ बढ़े हैं। देखिए वहां पर नजारा देखिए, फिर दोबारा से शायद वही मंजर जो 3 से 4 मिनट पहले। देखिए फिर दोबारा से जो किसान है वो आगे की तरफ बढ़े, किसान जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए किसान जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर पहले ले रहे हैं वो तोड़ दिया। और पहले देखिए किसानों का जत्था जो है वो यहाँ से पहली बैरिकेडिंग तोड़कर आगे की तरफ बढ़ा है, यानी कि अब ये जो दिल्ली कूच जो उन्होंने कसम खाई थी वो पूरी करेंगे। देखिए किस तरीके से ये किसानों का जत्था है वो पहली बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ चुका है। जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो मुस्तैद जरूर है, लेकिन हजारों की संख्या में जो किसान मौजूद थे वो अब आगे बढ़े। देखिए अब ये जो कटीले तार और पत्थरों की बैरिकेडिंग है वो बिल्कुल अमित, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और हलचलें भी लगातार वहां पर तेज है और कोशिश अब लगातार दोनों तरफ से जारी है। पुलिस प्रशासन रोकना चाह रहा है, किसान अड़े हुए हैं दिल्ली जाने की मांग को लेकर और इस वक्त आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए हैं। और ये तस्वीरें भी वहां की हलचलें बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर किसान अब लगातार आक्रोशित होते जा रहे हैं। नमित, लगातार रह रहकर ये किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार पीछे से भी कुछ काफिला आ रहा है इन किसानों का। तो ये जो है बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। रेनू
हाँ नमित, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। गोले हैं जो लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये स्थिति बिल्कुल लाइव चैनल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखी तस्वीर है। ये देखिए ये सीधी तस्वीरें वहाँ पर जो किसानों का जत्था, देखिए ये यहाँ पर इधर से भी जो है पथराव किया जा रहा है किसानों की तरफ से भी। देखिए यहाँ पर जो हालात बेकाबू हो गए हैं किसानों की तरफ से। देखिए यहाँ पर भी देखिए ट्रैक्टर लेकर जो है किसान जो है वो आगे की तरफ चढ़ रहा है। देखिए काफी ज्यादा ओपन जीप यहाँ पर ट्रैक्टर पर किसान जो है वो आगे की तरफ चढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से जो है किसानों की तरफ से बात करें तो यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस के जो निश्चित तौर पर तस्वीर हम देख पा रहे हैं और हालात जो है अब लगातार बेकाबू होते हुए, नमित लगातार वहां पर हालात बेकाबू हो रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप भी अपना वहां पर ध्यान रखें, लेकिन हलचलें भी लगातार हम अपने दर्शकों को वहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें स्थितियां बनी हुई हैं। नमित, जैसा कि मैंने जाना चाहा कि क्या पीछे से भी काफिला वहां पर पहुंच रहा है, लोग और तादाद में क्या वहां पर मर्ज हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं? चलिए, अभी नमित फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और वहां पर जो हमारे सहयोगी है नमित, उनको भी परेशानी इस वक्त हो रही है, सांस लेने में आंखों में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, आंसू गैस के गोले। देखिए बिल्कुल रेनू, यहाँ पर हालात जो है वो बेकाबू हो गए हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हालात बेकाबू है, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी बड़ा मुश्किल है। तमाम जो कैमरा पर्सन है वो रिपोर्टर है वो नीचे चले गए। तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए। देखिए किसान जो है फिर दोबारा से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार किसान जो बैरिकेडिंग को जो है पार कर रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहिए। देख सकते हैं किस तरह से जो किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। नमित, क्या बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है वहां पर किसानों की तरफ से? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस नज़ारे को दिखाइए। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। इधर वो जो पत्थरों की बैरिकेडिंग थी वहाँ पर तो उसको जो है पूरी तरीके से निष्प्रभ